वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन्हें क्या परम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। ताकि पदरज परस तार हंस उतर जल पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुख दे हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब दर की कागज करूं सब मन कलम कराई। सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण नित्यान। आज जितना भी सत्संगी भाई बहन विराम सभा पधार्या सभी सत्संगियों होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली और दिवाली का जो त्योहार है ना, ये त्योहार पर आप सत्संग करा, परमात्मा को भजन करा, तो त्योहार भी आपने लिए का ही भक्ति हो जाए। और संत के लिए तो सदा ही त्योहार है। महाराज सदा दिवाली संत के 8 पौर दिन रात। संत के तो 8 पौर दिन रात ये ना दिवाली मनावे। रात दिन भी परमात्मा का भजन में रहे, तो परमात्मा की गोद में इससे बड़ो और कुछ त्योहार है। क्योंकि भजन है ना जो संत अपन बतावे सुमरण, इस सुमरण की बराबरी 3 लोक में कई चीज में कर सकते। सुख में भी सबसे बड़ा सुख का ही है भजन। एक संत फरमायो भजन सरिसा सुख है नहीं करके देखो रे विचार। भजन सरिसा सुख है नहीं करके देखो रे विचार। भजन कया रे सोई उबरा पापी डूबा मझधार। भजन कया रे सोई उबरा पापी डूबा मझधार। भजन सरिसा सुख है नहीं। हमारे संत भजन की बराबर कोई सुख है नहीं। करके देखो रे विचारा। भजन क्रिया सोई उबरिया पापी डूबा मझधार। भजन करा तो काहे कोई अपना ये अमरलोक की प्राप्ति है। तो आज सदगुरु सुखराम जी महाराज की अमृतवाणी में अमरलोक महिमा को ग्रंथ समझो महाराज फरमावे में कि मेरो प्यारी ज्ञानकार और विणज नहीं कोई। जो तुम चाहो मोख को तो ज्ञान विणज लो जोई। ज्ञान विणज लो जोय कसर राखो मत काई। जो चाहो सोई ज्ञान आण बूझो मुझ बाई। सुखराम अशा देवाल है कोई ले हार। अमर लोक ले जाव शूर तामर फेर कितनी ऊंची बात बताइए महाराज। हाँ खास ठोक बाजार के एरिया, कोई धोखाड़ी बात नहीं। कहेंगे महाराज फरमाते हैं कि मैं ज्ञान का उपकार करता हूँ। संसार के मायने आपको क्या करेगा उपकार करना।
कोई दान को करे, कोई कपड़ों को करे, कोई सोना चांदी को करे, लेकिन सदगुरु शुक्रानंद महाराज के मारे हुए प्यार किसी है ज्ञान को। मैं प्यारी ज्ञान का और विरज नहीं को, दूसरे मारे कोई विरज नहीं। जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान विरज भी हो। महाराज फरमावे, हे हंसा, अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहो तो मेरे पास आके ज्ञान का विरज करो। ज्ञान का विरज करना मतलब सुमरण करना, सत्संग करना और संत बतावे कुछ माफिक देना, देनी करनी भी संत बतावे ज्ञान। ज्ञान वेद कन चलना, अपने कोई बीमारी हो जावे और वेद अपन दवाई देवे, दवाई के साथ में अपन रखा परहेज और दवाई लेवा को समय भी देवे, क्योंकि टाइम पर आ दवाई लेनी, इतना घंटा बाद में आ दवाई लेनी और ये रखा परहेज रात क्यों तो दवाई इसी असर करे अपना रोग ना मिटा दे। महाराज फरमावे, अपनी आत्मा के भी एक रोग लागेड़ो है भयंकर। शरीर का रोग तो ऐसे को है ही है, लेकिन आत्मा के रोग किसको लागेड़ो है? जन्मना मरना। कोई कहे ना आत्मा कोई जन्मे ही को मरे ही को ना, आत्मा तो मन जन्मे है, लेकिन आत्मा इस शरीर की साथ है ना, तो शरीर को जन्म होवे जब आत्मा भी शरीर के साथ है। और इस शरीर की में दुख होवे ना कि दुख को अनुभव आत्मा भी करे। वास्ते आत्मा कभी तो कसी जुड़ी में जा रही है, कभी कसी जुड़ी में जा रही है, वो भयंकर रोग लगे। हमारा ई रोग ने मिटानो तो अपना वेद की जरूरत पड़ी। वेद माने डॉक्टर। ई रोग का जन्म मरण का रोग में मिटावा का डॉक्टर कौन है? सदगुरुदेव। फरमायो कि अगर अपन मोक्ष को जाना है ना तो सदगुरु महाराज के सरने जाना पड़ेगा। भव पार उतर बचाओ के वटिया से मिलता रे हो। कहीं भव पार उतर बचाओ के वटिया से मिलता रे हो, के वटियों रे पार लगावे ताने हमारा रे पूर्व पहुँचावे, के वटियों रे पार लगावे ताने हमारा रे पूर्व पहुँचावे। जान अटे संसार में कोई नदी पार करनी रहे तो आप खेवटिया के चलना और नदी के माई ना बात नाव चले कि नाव को शरणों लेवा तो ई पारो आप जले पारो छे। यानी भाई ई भवसागर अगर अपन पार करनो है तो सतगुरु रूपी खेवटियो, राम नाम रूपी नाव, राम नाम को सहारो लेवो और ई खेवटिया में मिलता रहो। खेवटिया में मिलता रहेगा मतलब आ यान बार सत्संग का आयोजन होवे, सत्संग में आवा आपा, सत्संग में आवा तो आपने ज्ञान ध्यान सारा घर में बैठ और एक जो सत्संग के नेड़ू जावे ना वो जीव ले कई समझ। ये वास्ते कोशिश आई करो सत्संग हो सके जड़ा तक जरूर शुरू। सत्संग में हार बैठ गया ना आपा, अब अगर आप अच्छी लाग रही हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर मन नहीं लाग रही हो तो भी फायदो है आपका। जी भाई माँ को तो ना समझ में ना आवे था कि सत्संग और माँ को मन ही कौन लागे मैं कहीं जा रहा आ रहा समझ में ना आ रही है तो भी गुणकारी सत्संग तो समझ में आवे जिक्र करिए तो ज्ञान करें। ज्ञान कोई के सांप भी चुखा जावे तो पहले कहीं जड़ा जाते झाड़ू हो जाता नहीं। तो अब कोई बीचू खा के सांप का जो झाड़ादार में गया भाई के झाड़ू दे माँ अब झाड़ादार झाड़ो देवे ना वो झाड़ादार काई बोल रही हो या कांडा मंत्र पढ़ रही हो आपने समझ में आवे काई जानो वो मन में कांडे बोलते, लेकिन आपने तो जेर उतर जाओ आप कहीं क्यों वहां से झाड़ादार जी मारा आराम होते साहब बीच उतर क्यों अब काई क्यों आपने समझ में ना आयो ना आपने जेर तो उतर क्यों आपको काम तो क्यों यार अगर टाइम बाद में आपने कोई समझ में भी ना आवे ना तो भी अपना कर्म तो कटे, कर्मों को जेर उतरे और अपना घटना भक्ति प्रकट होती है। सच्ची बात है, अगर जी का घटना भक्ति को ना
वो सत्संग में आता रहो खाली एक नेम पकड़ गयो कोई क्या भाई सामा वो राम राम की नौ है मां पुण्य अंतर की न दिया है अरे आपको शुरू कर क्यों खाली और काय आता आता एक दिन शो आई अगर नेम धर्म भी लग जाए भजन सुमरण भी हो जाए और एक दिन आप भी संत बन सको आप बड़ी बात इस सत्संग पंडाल के मायना मैं कहूँ 60-70% ज्यादा ऐसा ही है जो पहले सत्संग में नहीं सुनता तो कोई वीडियो भी विवाह कोई नशो पत्रों भी करा कोई काय भी करा लेकिन गुरु महाराज के शरण में आया धीरे धीरे ज्ञान सुनियो आज उजाड़ो यो तो महाराज की कृपा ग्रस्त भजन कर लिया और दूसरे सत्संग में आ रही है वो प्रभाव है राम भजन को ये वास्ते संत का कहे कि मैं वो प्यारी ज्ञानकार और मिणज नहीं कोई जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बोलियो ज्ञान गिणज लियो जोई कसर राखो मत कोई महाराज कहे अरे भाई जब भक्ति में लाग गया ना अब कसर मत रखो यूं नहीं तो थोड़ा तो भाई संसार में मजा ले गया थोड़ा भगवान कभी कितना है ना भी करिए बताइए कोई भी बात घड़ा नहीं आप चाहवा संसार ने राजी राखा और अड़ी परमात्मा ने राजी राखा तो क्या भाई जगत और भगत हो रस्तो ये लग जब भक्ति में लाग गया तो नेम धरा दियो गुरु महाराज के वो नेम है भाई आ चीज काम में नहीं लेनी तो पचन प्राण जाए पर वचन न जाए अति राग ने चाहे कर लो बड़ो बिन के कसर राखो मत जो चाहो सो ज्ञान आन रुझो मुझे महाराज कहे कि जो चाहो जो ज्ञान है माका सतगुरु महाराज की हो स्वर्ग में जाबो चाहो दे वो ज्ञान भी बता सकते कि शुभ कर्म करो स्वर्ग में जाओ कोई कहे सर मैं वैकुंठ में जाऊंगा हाँ वैकुंठ में जाओ तो वो ज्ञान भी है सतगुरु महाराज का कि भाई नवदा भक्ति करो वैकुंठी कोई कहे शिव शक्ति का हाँ तो ओम सोम की साधना करो शिव शक्ति का चल जाओ कोई कहे पारब्रह्म तो भाई पवन योग की साधना सब पारब्रह्म को बस कोई कीजिए कि नहीं समारो जन्म पढ़ना चाहे मोक्ष मिलनी चाहे सतगुरु महाराज कहे हाँ वो ज्ञान भी है मेरे पास केवल वो ज्ञान आप ना मोक्ष करवा दो मोक्ष भेज दो मोक्ष क्यों के एक ईशो दे संत को बटे घिया के बाद में सुख ही सुख दुख को नामो निशान को शुभ कर्म किया स्वर्ग जावे अशुभ किया 84 के सुतराम भक्ति कर केवल परम धाम जब भी परम धाम के मायने अगर आप एक बार चला जाओ ना बस है आज जबकि भी दौड़ भाग हो रही है ना अपनी शाही दौड़ भाग खत्म दौड़ भाग का ही कर रही है आप जन्म लिया जदाड़ू एक दौड़ भाग में लाग लिया कद सुखी हो सुख पापा की दौड़ में लाग रही है छोटो बच्चों रहे क्या सोचे मन में मुझ पढ़े लिखे जाऊं तो सुखी हो जाए पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया कर ली भाई हाँ फर्स्ट आ गयो अब तो दुख बढ़ गया जरो बचाएंगे बच्चे नहीं सा दुकान की एक और है कहीं पढ़ाई तो होगी मतलब शादी हो जाए तो सुखी हो जाए शादी हो चलो बाद में शादी की होगी शादी होगी 2-4 साल हो गया बच्चा बच्ची नहीं है तो यार भूखा क्या अब तो सुखी हो नहीं सा घर में गोपाल गोपाल नहीं को नका का सुखी है अब बच्चा बच्ची हो गया मैंने पूछा भाई अब तक सुखी हो गया कि तो नहीं जी बच्चा बच्ची हो गया तो दोनों क्लास लाग एक शादी ब्याह करो एक ओ करो पोता पोती हो जाए जड़ा दे के बाबा अब तो चैन मिल गयो नहीं जी नहीं आज तो पोता पोते का एक मोड़ देख लूं ना तो जीवो ज्ञान करता करता बड़ा मुशाला में तोड़ो सुखी हो ही ना और भाई 9 तो 11 हो गई संसार में सुख नहीं अब सुख चावा एक दूसरा रास्ता आपने भक्ति को पकड़ लिया भक्ति कर वाला जो संत है ना रे अपना ज्ञान संसार में ज्ञान आप रेवा नहीं ज्ञान संत की संसार में देवे लेकिन संतमा और जगत में एक फर्क आ जाए संत ज्ञान रेवे जगत में संत रेवे ज्ञान है एक
कमल को फूल रेवे, पानी को रेवे, पर पानी भी को पटको पानी की बूंदी को है। ज्ञान संत जगत में रेवे, लेकिन जगत की जो सुख दुख है ना, ये न्यारा है। संत देख क्या इचरज बारी, अमर लोक में संत विराजे वहां सूरत लिव। संत की सूरत और लिव कट रहे अमर लोक भजन में। ये संसार में शरीर तो अपने यहाँ लाके आपने बेड़ा ही तो है संत, लेकिन संत को चित्त कट रहे सूरत कट रहे अमर लोक। भेड़ा है पर बलता नहीं, वो निकल न्यारा रहता है। वो अपना भेड़ है पर आप लोग बल्ले बोलना न्यारो ज्ञान की गति सुनते। ज्ञान एक दृष्टान देवे संसार को, और सिंह की मच या करे समुद्र, समुद्र को सारो जड़ खाइए खाओ, लेकिन भी समुद्र के मायने वो मीठी सीर आवे ना, भी मीठी सीर को पतो रहे सिंह की मच। तो वो सिंह की मच समुद्र में ही जन्म लेवे, समुद्र में ही रहेवे, समुद्र में ही मरे, लेकिन पानी जब भी पीनो रहे ना, अगर कोई मीठी सीर डाके बटे जावे, बटे मीठो पानी पी और समुद्र में। संत भी वही काम करे, आपने बेड़ा रेवे, आपने बेड़ा बेटे उठे सब अपने यहाँ लाके गृहस्थी का नहीं थे, लेकिन मीठी सीर पीवे संत गाय सारो जगत सुख तो रहे। संत जब 2-4 बजे उठ फिर राम जी को भजन करे, मीठी सीर राम राम कर लिया ना सुमरन की, मीठी सीर भजन कियो अड़ी संसार उठे न 6-7 बजे तो संत अपनो काम कर नहीं संसार करे पाचा भी नंदे लागे। संसार सोवे ना, संसार वाला सोवे तो देखे संत सुजा, लेकिन संत सोपा के पहली भाई मीठी सी राम जी को भजन कर अच्छे सोए। अब देखो सा सोरिया यदि राम जी को भजन कर लिया, उठते ही राम जी को भजन कर लिया, भी जीव के देखियो धन्ना भी सुमरण चाहिए, धन्ना भी अच्छी बात आई, वो रास्ता गलत रास्ते आप जब राम जी का नाम ना ओढ़ी दोड़ी याद है। आज राम राम है, वो राम राम करो सा राम राम करो, ऐसे ओढ़ी दोड़ी राम राम भजन मल्ले जी नहीं कहो राम राम सा राम राम। अरे वो लान को राम राम रोज ही करो ना, कहीं कोई एक दिन स्पेशल है ज्ञान आप काल उठता है सब राम राम करा करता प्रेम रेवा सबके घर जा मिला प्रेम भाव रेवा। ज्ञान अगर दिल्ली रेवा तो कोई घाटो ही नहीं, पर इन्हें भी आप फॉर्मेलिटी समझ ली वो होली दिवाली राम राम आवे जदड़े राम राम करना, बाकी तो मुंडे मत बोलो। ज्ञान सदा दिवाली संत के 8 और दिन रात ज्ञान प्रेम रेवो सब राम जी को भजन करो। अपना अट्टे यहाँ लागी आप लोग में बेटा महाराज फरमावे अगर सुखराम ऐसा देवाल है कोई लेवन हाथ अमर लोक ले जाओ सो तम है ना। महाराज कहे अरे भाई वो ज्ञान देवा की खातर बैठू कहाँ भी मारे हो ये, पर कोई लेवाड़ा हो तो ये कोई लेवनहार जो ले ही ज्ञान ना अमर लोक ले जाओ फिर बेनत भाई मैं अमर लोक ले जाऊं फिर मैं कोई भी गति भी फिर वो साथ नहीं। महाराज आगे हमारे अमर लोक न जाए जको रस्तोर क्यों तो सुनो सकल नर नार कसर राखू नहीं कोई ओतन ओ बेराट जिकण सुन्यारो कावे एक 20 ब्रह्मंड चूर बिरला जन जावे सुकराम अधर सतलोक है अधर जमी वहां जाने वहां देखा ए दलीर करनर हाथ पिछाने। महाराज का शब्द पर गौर कर क्यों कहीं समझा बचार्य महाराज अपना कि अमर लोक में जाने का साधन बताता हूं। कटे की आप चाले ना तो साधन की आवश्यकता पड़ेगी। आज बारों को भी सही आया, कोई मोटरसाइकिल आया, कोई टेम्पो आया, कोई अपनो साधन कराया, कोई पैदल ही आया, मायू गाँव आया, कोई साधन विरोधता पड़े भैया। मोक्ष में जापा के लिए भी साधन है, तो साधन खाइए। अब आपके लिए 10 मिनट आपने सुमरण करवाया राम नाम ना सांस सांस वापर हटा विधि
वो शब्द है, वो है रास्ता। ई रास्ते के अनुसार आप चाहना तो आप आत्म चेतन 10 द्वार खोल दे। इस शरीर के माय में 10 दरवाजा है, जीवन 9 दरवाजा है ना, जी के माय में तो संसार सारो जाओ। 9 दरवाजा जगत सारो जावे, जिनका वार न पारा, के सुखराम उगाड़े 10 होए गुरु। 10 द्वार किसी 12 है, 9 द्वार तो 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, मुंह, 7, 2 नीचे का द्वार। तीन सारो संसार जावे, अंतिम समय में प्राण छूटे थे ई रस्ते ही जावे। लेकिन संत को रस्तो ओपन है, संत जावे 10 द्वार। 10 द्वार कटे आपने ई 10 द्वार पे जो कि हंस की आत्मा निकले, वो हंस हमेशा मोक्ष में जाए। बाकी ई दरवाजे में जो भी जीव जाए ना, 3 लोक में जाए, सुख दुख भोग योग, 5 संसार में आए, दुख सदा के लिए नहीं। महाराज कहे कि अमर लोक में जाए जको रस्तो के होते। महाराज के अमर लोक जाबा को जो रस्तो है वो मैं आप लोगों ने बताऊं। सुनो सकल नर नार कसर राखो नहीं कोई। सकल को मतलब है पूरा संसार, सकल यानी पूरा संसार ही सुनो। नर नार, और नर और नारी को भी कारण बनना, बीरस्ता में पुरुष भी जा सके, स्त्री भी जा सके। महाराज फरमाते हैं कि सब स्त्री पुरुष सुनो, इस ज्ञान को बताने में किसी तरह की कमी नहीं रखूंगा। सतलोक इस तन से 5 तत्वों के विराट से अलग है। सतलोक है ना, इस शरीर में बोला, शरीर में है। जो 21 ब्रह्मांड पार करता है उसको पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होती है, उसको ही मोक्ष कहते हैं। इन 21 ब्रह्मांडों में पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और 3 ब्रह्म के 13 लोक, इस तरह 16, और जीव ब्रह्म के 3 लोक, ये 4 और 1 केवल ब्रह्म, इस तरह ये 21 ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांडों में जो है ना, हम लोग भजन की विधि आप लोग चित्र बना समझा विधियों के अनुसार भी आप समझ सकते। इनके अनुसार आप भजन कर है ना, तो आप अपन चेतन अपन खुद ना जीते जी महसूस हो क्या आपने सोता इस शरीर दोबारा है बारीती बन की ना 50 देश का अधिकारी हो गया। ही देश में जाबाई खातरी कभी सा महाराज भी किए थे, चल हंसा देश समझ जा। देश में जी देश के मायने मोती है, और हंसा में तो भाई मोती छोका लागे, मीनकार माछला हंसा में छोका बेन तो बुकला छोका लागे। तो 12 देखे जाते हैं बुकला और हंस में कोई फर्क दिखेगी, एक रंग रहे एक रूप रहे, लेकिन वे गुणों पहचान हो तो वो तो बुकलो है वो यानी 12 तो है ना संत और आपा एक ज्ञान। लेकिन संसारी तो भाई संसार की व्यक्ति में जाएगी तो मन, और संत को महाराज फरमाते हैं कि सत्सबद ब्रह्मांड के ऊपर अखंड अनुभव होता है, उसे ही जमी अधर और अधर सतयोग का है। इन सब का अनुभव करने से जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। महाराज फरमाते हैं कि उस देश का अनुभव करना है तो भजन करके हाथों हाथ परिणाम देख लो। अगर इस चीज का बारे में कोई भाई बहन अगर शंका है क्या महाराज, अगर शंका है तो कर नर हाथ पीछा आप है ना, देखिए पिछाड़ कर बाकी मुशी एक बार भजन कर देखो। आप जेठमल जी संत आता है जब जेठमल जी महाराज की हुए थे, अरे भाई मैं क्यों जान आप भजन कर देखो, मैं क्यों ना जान भी रीतियों के भजन कर देखो। बात चीज सत्सबद नेचर दागा घटुकान प्रकट हो, और अगर भजन करो और सत्सबद प्रकट नहीं हो ना, मैं मारो नाक कटाइयो नाक
अब तो अधिकार अब तो विश्वास लेना अच्छा क्यों साहब पर भाई रे ऐसी नहीं मु क्यों यार नेम धर्म तो रेवो कोना नेम धर्म भजन करो कोना और बस के महाराज मैं तो कहीं अनुभव ही कौन हो रही है ना कटाबाऊ को नरे भाई क्यों कि कसर तो अपना मर दोष येवा गुरु महाराज ना व्यक्ति मर्जी हुए तो कीजिए जे तारो मनो नहीं रे ठिकाने दोष करुण मत गुरु महाराज ने दोष मत दीजिए भाई देख जो के लिए आप मत पसंद नहीं हाँ पहले अपना मन प्रमोदो पीछे पावड़ा दीजिए पहले अपना मन न प्रमोदा मतलब समझाओ अच्छी तरह कि हे मन वो संसार झूठो है हे मन संसार का सुख झूठा है हे मन परमात्मा सच्ची है इस संसार में आप आया क्यों इनको तो विचार करो हंसा कहां से आया रे हंसा कहां जाएगा रे तो क्या करने आया था दीवाना करता क्या है संत आपने चेतावनी देवे है हंसा तू कटम आयो इस संसार में आप एक विचार ही करना जन्म लियो ये बात को विचार नहीं करो कटम आया कहाँ जाएगा अगर भक्ति न करी ना बस कट जावला कोई हो सकता है काई कर पाया और कर पाएगी आया तो आप भजन करबा नर से नारायण बनबा और अटे आर उड़जा की मां माया में उड़ जा कोई ईशा उड़ जा अब कोई दूसरा उड़ जावे ना तो उड़ से ही एक दलदल हो है दलदल किने क्या दलदल कातो रहे कि कादा में कोई ऊपर पड़ जाए ना ये दलदल में और पीढ़ी बाद वो जोर मारे नकल बाना हम उंडो जावे तर जावे उंडो वजन पीला कड़े बता श्री गुरु महाराज का अब ये दलदल को का नियम है देखो ज्यादा भाग दौड़ करी ना हाई पार करी ज्यादा अंदर जाए आपका वो संसार है ना वो भी एक दलदल है इस संसार में अगर ज्यादा हाई पाई करे ना अपन इस संसार में ज्यादा हाँ और भी दलदल को निकलवा को का साधन है कि दलदल के कोई 12 है आदमी वो कोई रस्सी पकड़ाइए या अपन कोई लकड़ी पकड़ाइए और आप अभी रस्सी या लकड़ी ने पकड़िया और 12 आदमी है तो वो अपन अगर खास लिए तो आप बाहर निकल सकते यानी इस संसार का दलदल बाहर निकलना संग बे पकड़ा हुआ अपना राम नाम की डोरी भी डोरी ने अगर आप पकड़िया जब तो भाई दलदल बाहर निकल सका नहीं तो धीरे धीरे क्यों भाई ना संसार में ज्यादा महत्व मत दो क्यों संसार में अगर ज्यादा चित रखो ना अंत समय में ज्यादा चित की में क्यों परमात्मा जहाँ तीर्णों रहे ना अपन तीर्णों बार कोई बेराम में विद्या कोई आदमी चाहे नदी में चाहे तालाब अगर तीरे ना तो तीरे जब आप कहीं करा कि पानी में लाता मारा हाथ लगी गेवा लाता मारा से तो ऊपर करा तो मान लो भी पानी में समेट वाला आग तो कहीं हुआ डूबना पड़े और संसार भी बहुत सागर है इस संसार में समेट में रह गया कहीं बना लिप्या बनाना जमी बनानी छोरा छोरिया शादी ब्याह करनी और दूसरों सारे जगत में अरे भाई टेम को ना सत्संग को नाम मत ले आज तुम्हारे घरों का संसार में रह गया तो डूबनो पड़े और लात मारबो गए संसार के अब गांव में ताकि आदमी लेकिन आज छुट्टी खुदन है फिर ये तो भी गई संसार में समेटों में ला गया थे को कहीं गिरा संसार की लात मार आ गया हटाओ संसार ना अब संसार में 2 घंटा सही है आ संसार में लात परमात्मा को प्रेम करवाई खातर इन के वे संसार मोचो अब 2 घंटा आप सत्संग में बैठ गया ना तो सच्ची मानो आप लोग किसी भी काम छुट्टी को नहीं हो कोई घाटों को नहीं हो क्यों क्या रजत देवाड़ो परमात्मा है वो कड़ी भी कसर कड़ी भी काटे
तो आपने समझ है कि महाराज आप 2 घंटा बैठे चाला दिन तो फुर्ती हो जाए, पुराना काम बगड़ जाए। काम बना बाड़ो बगाड़ बाड़ो कौन है? आप भी ईश्वर के भरोसे आटे बैठ गया तो आपका सारा काम ईश्वर बनाए। अरे ईश्वर तो संत के पग पग पर रक्षा करे, पग पग पर। विश्वास नहीं हो है तो इतिहास उठा देखो आप। पहला जी भक्ति में लग गया, जब देखा पिताजी आप खुद तो भक्ति छुड़ा वाला क्या होली मनावा ना आप क्यों मनाओ? पेड़ा भगत ने मारवा की खाता रहना कुछ कोई कसर बाकी नहीं छोड़। कहीं चाहे कि तू राम जी का नाम ने छोड़ रहना कुछ घाटी का जोर परमात्मा पड़ेगी अशो ताकतवर हो राजा। तो और कोई भगवान नहीं है, नाम जो तो मारो ले, वो कोई राम को नाम ले लियो दिन मारूंगा। अब सारी प्रजा धरती मारी का ही करे। हाँ साहब दे हो भगवान वीर राज के मायने एक सरिया थे कुमार ही देखो परमात्मा को भजन करती, लेकिन भी डर के मारे का लाड़ छाने छाने राम राम करते बारह करे तो राजा मारे। एक दिन न्यावड़ा के माई ना आग लगाई, मठिए तो बनाई और कोई मन के बच्चा पहले खेलना बैठे 3-4 बच्चा पिठाण हो गए बच्चे आटे मटके में पण आप इन नावड़ा चेतावा ना से चाट के में और मन को स्वभाव है बोल बाबा एकदम वाला भूल में पड़ के और नावड़ा में आग लगे नेवड़ो न्यावड़ो चेत गयो, एकदम याद आया अरे राम राम ये बच्चा तो वही रह गया। अरदास करी हे परमात्मा हे राम ओ न्याव कीजे ए जीवरा क्या ओ जीव लीजे। प्रार्थना करीबा हे परमात्मा वो न्याव करके वे मन की का जीव बच्चा मैं रह गया मारे भूलू मैंने बचाने के बाद अरे जीव की जरूरत है मारो जीव ले लीजिए। ज्ञान की प्रार्थना करी जीते को मांग नहीं दशा का पहला जी निकल गया वो यहाँ सुनियो ना हे राम वो क्या हो भाई यहाँ राम राम का ही कर रही राम राम किसका नाम ले रही तो क्या भाई राम जी भी परमात्मा को नाम ले रही तो परमात्मा और कौन सा परमात्मा मेरे लिए तो परमात्मा मेरा पिताजी सारा संसार उसका नाम ले रहा है। अरे बेटा सही पूछे क्या तारो पिताजी तो डंडा का जोर उड़ गई राम जी असली राम जी को असली राम जी तो कोई और है मुंह नहीं मान असली राम जी है ना देखो बारी बच्चे ने बचा सके तारो पिताजी बचा सके राम जी बचा सके बच्चे बात तो ठीक है मुंह की परीक्षा करो बच्चे ने बचाया नहीं बचाता तो भाई प्रहलाद जी बटे बैठ गया न्यावरान करता था वो पाँचों गाड़ी 2-3 दिन भाई हो 2-3 दिन पहला जी बेटे बेटा लिया गड़बड़ नहीं कर और जान राखी और अडीन सरिया दे परमात्मा को भजन करेंगे। परमात्मा अगर ये बच्चा नहीं बच्चा तो था को बिड़क ना चलो मारो तो काय करो मन तो गया वो राजा मार के लो पास गया लेकिन काय तो भगवान भाई ओ बच्चे को बचाए। हाँ 3 दिन बाद के माय नावड़ा हो गयो तो छठे में बच्चा खेला ना कि आसपास के 8-10 बच्चे बिल्कुल काची तावी ने पियो तो मर्चे ना खाती बच्चा बन गया साहब निकलती के बेटा जी ने एकदम विश्वास रखा भैया माँ तो केवल तो बात बिल्कुल अच्छी मारो पिताजी तो झूठो राम जी को दूसरे के साथ अब तो मने ही ले गए बस याद है गुरु महाराज भी आएगा बेटा जी का कि बेटा वो राम राम लड़के राम जी रक्षा करें। वो तो घर आयो भाई घर आते ही पिताजी ने कहा पिताजी भगवान थे थोड़ी हो भगवान तो राम है अरे वो राम क्या वो भाई यहाँ का ही घर में दूसरे ने तो वो क्यों भाई राम राम क्यों घर में ही हमारा बेटे शू चल रही छोड़ी ना स्कूल में जाकर बच्चे बच्चे नहीं खाएगा राम राम लिखो पार्टी को बताई मत लिखो फालतू से सीधा राम राम लिखो राम राम बुलावे मास्टर नहीं कहे राम जी राम राम लिखो क्या बाबू मतलब भाई विस्तार में ले जाओ तो शॉर्ट में के बे राम जी भजन करवा लग गया तो हरना कुछ भी मार पाए खातर पहाड़ को नीचे पकवायो तो परमात्मा रक्षा की बच्चा ताता हम बहुत बाद में आयो पहली गई
होलिका ने कहीं क्यों? होलिका ही ना इन वरदान कहते ना अग्निदेव जला नहीं सके। अब आगे करती रोज अग्नि में स्नान करती होलिका। अब गए होलिका क्यों भाई वो यान नंबर है ना, तो ये पेड़ा जी ने मुंह बहुत में ये पेड़ जो पतपस मुंह आग में बैठू, तो आग में मुंह तो जुड़ू बोला पेड़ा जी चल जाए। लेकिन बिना वरदान दियो ना ब्रह्मा जी, जब साथ में आप ही कियो कि भाई जब तक तारा को मर्द जाए वो मुटिया जाए वो टच नहीं होवे ना, जब तक वो वरदान काम करे नहीं तो वो वरदान ये चीज ने बाप भूल की व्यवस्था। तो और पेड़ा जी ना बहुत में ले लियो, तो पेड़ा जी हो तो मन मर्द ही हो ना, बच्चों तो भाई हो तो मर्द ना। अब आप में लेट बेटी राग लगाई तो होली है ना जब बना, और पेड़ा जी जो नारायण गण तो बाहर ही बनावे बा होली का बा होल का डंडो गड्ढा पर बा होली है ना बढ़ती बढ़ती गिरो रहा भाई मुझे बढ़ रही हो काट रहा काट बस 8 दिन बिना काट बा लग गया बाहर ही बनी और बाहर भी होली निकाला पकड़ कुछ खाचा रहा होली बड़े काट ध्यान करा। और दूसरे दिन बच्चा ताता खंबा के माई ने परमात्मा खुद प्रकट हो रक्षा करी और आप उसको नाश की के बाबू मतलब राम जी को नाम तो है वो राम जी को नाम आकर आप विधि पूर्वक रटा तो अपना अब एक भेद और बदलना पेड़ा जी तब बढ़ेगा प्रकट किया स्वर्ग में राजा इंद्र की पत्नी भी थी। क्यों कि विधि के अनुसार ने निकट होगा एक सांस उल्टी जब स्वर्ग में बैठा। और अगर आप ई राम नाम ने विधि के अनुसार रटा सांस उसास में तो मोक्ष में जाना। पेड़ा जी ने भी जो पद नहीं मिली ना बीके भी आगा पदाश वास्ते संत की तो रीति अलग है, संत की तो सेवा सभी देवता है ना ये भी चाहते। महाराज वाणी जी में क्यों एक जगह सुर जानेला जन को बोध बखाने जहां जहां हरिजन पांव दर्द है आता रक्षा जटे जटे परमात्मा का संत पग धरे ना बटे बटे देवता रक्षा में बना रहे। दरियाव जी महाराज के पहली बिजली टॉर्च वगैरह बनी जब रात का सत्संग करा कटे आता ना तो आगागा माता जी तो रास्ता बताती गुरु जी मसा ये उजाड़ करके आता था जी की मैं देख संत की सेवा देवता यहाँ करता। कबीर साहब महाराज के भंडारो दियो जब परमात्मा खुद कबीर साहब महाराज को रूप बना और देखे भारत में और भंडारो जी महाराज के रिद्धि सिद्धि घर मार बैठ की दान की दो बोरी गया खूब संत आवे संत भी भोजन जिम्मे खुद भी जिम्मे पर दो बोरी 6 महीना वो की नट नहीं बोली संत क्यों 2 बोरी ज्यादा 2 महीना चल रहे 3 महीना चल रहे और धान नट भी लगाई बात है 6 महीना वालों खत्म ही ना लगाई बात है। संत ध्यान लगा देके तो बोरी के मायने रिद्धि सिद्धि बैठी ध्यान में बात करें तो भाई क्या डगाई करो तो मेरी संत की सेवा चाहो भाई क्या नहीं ज्ञान थोड़ी की संत की आई सेवा आगे दान तो नटका बोलते आशीर्वाद आमा संत क्यों भाई थे चालो बाकी तो हकलाल को खबर खावन कोई चुप बाकी रिद्धि सिद्धि बोलो सब 8 बार अपने कोई संत 1 का 2 बना देंगे तो और ये दुनिया उमड़ जाए बड़े महाराज तो है देखो देखिए 1 का 2 बना दिया देखिए उठाना करना सब माया है जन जादूगर है ना जादूगर खेल तमाशा करे वहाँ खेल तमाशा करे अपन दिख के आप कहता राज्य हुआ और देख दो कि नोट बनावे कार मकाई बंदी कर नोट का नोट बना देखिए सब आप ही राज्यों से नोट बना दिया लेकिन असलियत तो शेख पूछो तो माया है नोट असली बोलने में हाथ की सफाई असली है असली क्या अपना तो नोट अपन दे दिया बस मालूम है सारो खेल कर वही जादूगर ₹1 ₹2 आप लोगों ने मांगे ये शायद कुछ तो मतलब भी अगर असली होता है ना वो क्यों मांगे ये बात को विचार करो
एक बार टीवी में एक शो देख लिया मैं भाई मैं जादूगर आ तो जादूगर वास्तव में आत्मकाय बंदी कर नोट निकाल को लाके 5-10 है ना नोट निकाल के वो टीवी चैनल का जो एंकर आप दिखाया लियो साहब ने एक बार देखियो मेरा भी है ना एंकर की तो क्या नहीं सा हमारा खाता में निकला गई हूँ बार एटीएम हमारा है वाह तो दे तो यार बढ़ाया काय बंदा खाता में निकला गए हो पर हमारा हाथ में सफाई ऐसी है हमारे में इसी जगह चपड़ रहा है कि इस तरीका काट दूँ तेने लगे कि हाथ में प्रकट हो गया बाकी नोट मारा असली बाजू में कुछ सफाई है जी मैं लोगों की खाली नजर न धोखो गिरे असलियत में धोखो बिन कहे धोखो गिरे जी नहीं तो माया कहे माया की क्या अब 12 संसार में भी तो माया ही है ये धोखा में तो पर हमरिया आज आप गणाई एक दिन आपने आँख मची ना जब सारी चीज झूठी हो जाए बिल्कुल क्या नाम रात का ही स्वप्न देखियो सपना मायने कोई राजा बन गया चाहे महाराजा बन गया लेकिन आँख खुली तो कहीं क्यों आप सब झूठा जीवन का आज हटे बेटा ना वो जीवता जो भी संसार देख रही आप वो भी बिल्कुल झूठो सपना है एक दिन आपने आँख माची यानी प्राण छूटी कुछ अपन बहुत हो और आप तो यूं ही संसार में मायने जन्म गवायो तो अपना कोई काम बन नहीं जीव संत के ओ तूने हीरे सो जन्म गमायो रे भजन रे बिना ओ तूने हीरे सो जन्म गमायो रे भजन रे बिना बारिया रे बारिया हो तूने हीरे सो जन्म गमायो रे भजन बिना बारिया वो हीरा जी से जन्म है और पचा पछता आप वे जन्म रे तो मत जो जो जीव वा राम जी भक्ति में ला गया मैंने पछतावा मैं कहीं नहीं हे परमात्मा जी काम आया वो नारायण के वे कैसा कलयुग है कलयुग के मायने तो भक्ति का ही ना भी आप महाराज कलयुग का वरम का ही फरमावे कि कलयुग वारो मोक तोर भरत खंड के मान भजन करे सो जीवरे वारे उपजे आय वारे उपजे आय ज्ञान केवल घट आवे अर दर्शन कर हंस मोख क्रोड़ा लग जावे सुख राम 24 प्रगटेर सतजुग त्रेता माय कल जुग वारो मोख कोर भरत खंड के मान महाराज फरमाते हैं कि इस भरत खंड में कलयुग में मोक्ष जाने का समय है हम कलयुग है ना मोक्ष में जापा को सबसे अच्छे साधन तो बताइए क्या सतयुग के मायना सतरागता झूठ नहीं बोलता जब कोई भक्ति का त्रेता में तब करता हजारों वर्षों तक 60-60 हजार वर्ष की तपस्या करता 10,000 में तक को फल देता और कलयुग में नहीं केवल कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर बाबा उतरो रे पारा कलयुग के मायना आप सचेत रहते कभी झूठ बोलनी आते ना तो माफ नहीं क्या माफ जानबूझ के बोले तो माफ बोले पर अनजान करके बोली आते ना तो माफ क्यों जाने भाई कलयुग को जीव है कलयुग की हवा ऐसी बात रही है भाई है ना मन थोड़ोगे ना आज समय बनिए और अगर मान लो राम जी को भजन कर लिया ना तो एक दूसरा नेम जरा अगर कोई चक भी जावे ना तो सब जगह में मायने तो कहे भाई 12 वर्ष की कोई तपस्या करी लास्ट में मायने एक प्रश्न ही अगर कोई चकियो पूरी तपस्या बेकार
पाची फेर वारावस्ती करो। कलयुग के मायना एक गुण और है, क्या वो मनसा पाप कर लेवन कोई मन से कोई के प्रति किसी को मनसा पाप की होगी, मनसा पाप को दोष नहीं लगा। और मन से कोई शुभ कर्म की सोच ली, कटे कोई धर्म पुण्य कर लिया, आपने जेब में मांगियो पीछा पड़ी, और अंतरात्मा में आपने याद भाव आ गयो निज मन हे भगवान मार्ग नहीं पीछे होता तो बाहर के दान भूल करते निज मन अगर प्रेरणा आगी ना तो कलयुग को प्रभाव है, दिन भी पुण्य को फल मिल जाए। तो होने पाप को दोष कर लावे और पुण्य को फल लावे, वो भाई होने कि कलयुग वारो मोक्ष भरत खंड के भरत खंड के मायना कलयुग तो हम मोक्ष जब सीधो सद है। कलयुग में जीव आसानी से मोक्ष में जा सके, ज्यादा पापड़ नहीं देना, सिर्फ खाली राम राम करो, कर सत्संग राम रट रसना कर्म कटे सब सारा। राम राम कर पाऊंगा ये हुए संख्या राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो तागा गियोड़ा करम कटे जावे मारा भाई राम, जावे मारा भाई राम, राम राम बोलो रे, राम जीता के घर आवे मारा भाई राम, आवे मारा भाई राम, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो। राम राम बोलवा मां न तो कोई पिया कर सके, न कोई आपने जीत कर सके। ऐसा मैं नाम का राम रखिए पढ़ियो जस क्यों न लेते, ना विषयकारी जीविए ना कोई लागे, न तो कोई राम राम प्रभाव जीव कसे न कोई पैसा लागे, तो पढ़ियो जस क्यों नहीं लेवा। जस भी किशो अमर लोग जिसो राम राम करवाड़ा सुनते ना अटे संसार ही कहीं देवे, अरे परमात्मा का भगत है रे भाई, संसार ही आदर कर और आगा परमात्मा की प्राप्ति। हरिसम प्यारा प्यारा कोई नहीं मारी ये ली, समझ संभालो राम, जीवता तो आपकी रक्षा करे, मरिया ले जावे। हाँ परमात्मा का भजन में गुण करते है, जीवता तो आपने रक्षा करी, मेरे बाद में मोक्ष दे। लेकिन भाई मोक्ष में जाए कौन, बेहंस जाए। महाराज एक कथन फरमायो, अमर लोग के बंदा वे हंस जासी, सत गुरु जीरा गुण गावे रे, अमर लोग के बंदा वे हंस जासी, महापुर सारा जस गावे रे, मिलिया गई
ऐसे निर्णय करियो है ई वजन को सार समझ लिया अपन और इना पर जीवन में अपनाइए ना तो अमर लोग जाबा के मायना खाई दे रही रस का के अमर लोक बंदा वे हंस जासी सदगुरु जी रा गुण पहली बात तो अमर लोक में हंस जाए हंस कौन जो राम जी को नाम ले बुगला उतारला पचकाई बतायो कि सदगुरु जीरा गुण गावे और सदगुरु महाराज को गुण गाबो का या नहीं ओ मां गुरु महाराज बहुत बढ़िया है सब मां गुरु महाराज के हजारों चेला है सब मां गुरु महाराज को जीवन चेता ओ गुण गाबो तो काई महिमा गाबो है सदगुरु महाराज को असली गुण गाबो का ये नाम का गुरु महाराज को केणो मानना ना अपन बीम राजी हो गए गुरु महाराज की शोभा करवा गुरु महाराज राजी करो शोभा तो खाई शोभा ने तो संत के मान पूरी जेर की खावे सो मर जाई चाह ऋषि की रागता वो भी अति दुख पाई मान बढ़ाई की चाह नहीं रखा सब ध्यान नहीं करो मारी बढ़ाई करो नहीं संत के वे राम जी का भजन का गुण गाओ राम जी को भजन करो और जो राम जी को भजन कर रिया है संत की नजर के मायने कोई शिष्य सुरवीर बाकी महिमा कर पड़ा है ना भी शिष्य ने गुरु महाराज कुछ तो रहे पर चलो ठीक है महाराज के ज्ञान की महिमा कर लिया लेकिन वही है ना भजन करे ना निज मन तो जब प्रश्न निज मन का प्रश्न होगा गुरु महाराज को जब आप गुरु महाराज केवे ज्ञान दे मिलिया हरस बिछड़िया उदासी हियो छिलछिल काई मिले सतगुरु महाराज आपने मैं वो शब्द है ना वही गुरु महाराज ज्ञानी का गुरु शब्द है भूखे का गुरु तो ज्ञानी है पुरुष है ना तो सतगुरु महाराज की समझे गुरु महाराज को दियोड़ो जो सत्सबद है ना इस सत्सबद में समझे कोई मारा शब्द महाराज वो सत्सबद अपन जब प्रकट हो जाए और इको अपन अनुभव है तो मिलिया हर्ष बिछड़ी उदासी कभी बदल कर रही सत्सबद को अनुभव नहीं हो रही है उदासी सा कई बार ऐसा आ जाए भजन बैठा लेकिन मन नहीं लगता भजन को अनुभव नहीं हो तो जीव के उदासी आ जाए ज्ञान की गति जीव की बन रही है वे जीव अमर हो जाए मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी हियो चिलचिला सत्सबद को अनुभव नहीं हो ना हिया के मायना चिलचिला को गाई मेरे प्रेम आंसू दुख पैदा हो तो देख लियो और जीव आत्मा को सत स्वरूप मिलन को सत है तो प्रेम नेम बिन भारी वे लागे रे छोड़ शब्द की कर्मा विसर गई शुद्ध सारी भी शब्द की अगर आपने जोड़ लाग जाए ना तो सारी शुद्ध बुद्धि भूल जाए ज्ञान सूरवीर हो ना ज्यादा लड़ाई छिड़े और रणका में जब बाजा बाजे ना क्या वो युद्ध छिड़को सूरवीर रहे ना तो सारी शुद्ध भूल जाए ना तो बिना परिवार याद आवे ना बच्चा बच्ची याद आवे ना अपना शरीर को बांध रहे बिना कहीं रहे ये की दूर लागे का आज ना मुझे दुश्मन ना हराना या तो दुश्मन नीर के जो मोदी और तो सूरवीरता वो लड़े माथो बढ़ जावे तो भी उनको लड़े बिना कभी पास में शुद्ध सारी और एक है सती के मायने सत्ता आवे ज्यादा पतिव्रता स्त्री है और बिन कहते हुए अगर पति राम शरण हो गयो तो पति में भी तो प्रेम रहे ज्ञान सुनते ही तो हमारे पति मर गयो हाँ अब मैं इस संसार में जी का पति के साथ जिंदगी जल जाऊं हंसते हंसते बातें करती करती झड़े आ जाए एक सत को आ तीसरो सत आवे संत ये तीन संसार में सत है ये संसार में तीन शब्द जड़े प्रकट या ना वे परमात्मा महाराज के वे भक्ति के मायने भी दृढ़ कर लागू तो यानी विसर गई शुद्ध सारी इतनी सारी शुद्ध बुद्धि भूल जाए परमात्मा का नाम तन मन लाग तो देखो तो भजन को अपना अनुभव महाराज आगे फरमाए कि लाख बात की एक बात है प्रगट क्यों बजाई वे सदगुरु जी से मन जन लागो जद हसी
लेकिन आगति कद बाणी महाराज के लाख बात की एक बात है, सदगुरु जी से मन दूसरी बात है। मन के मायने सदगुरु महाराज को डर रहना चाहिए। गुरु महाराज आपने कियो ई नेम पर रहनो तो पची यहाँ समझे कि गुरु महाराज आपने नजदीक है। अगर आप नेम के बाहर जा रही तो मन के मायने दूध नहीं चाहते, अरे काय कर पा रहा है पड़ गया तो काय कहेगा। ज्ञान को जी के डर है भी क्या आगे को बढ़ेगी, और नहीं तो भाई गुरु महाराज क्यों भाई रे यार 5 बजे उठ वजन करके 4 बजे ऊपर वजन करके करना जा 8 बजे अटक जा गुरु महाराज देख लिया है पूछी तो कहिए वहाँ कहाँ सा वजन गुरु महाराज भी छाना को ना वजन कर पाओ जीव ना कर पाओ जीव रचना कर दिखाओ दे 4 रचना साल की कमाई ने खाना पड़ जाए सुनते ना वो वजन डेली करेगा कि नहीं करेगा कहना आज ही करेगा तुम छाना नहीं नेम धर्म सारा छाना को नहीं ले जैसा प्रेम हमेशा करोगे तो केवल मतलब आपनो गुरु महाराज की हो जाए 1 घंटो रे तो शाम 1 घंटो सुबह वो तो पक्को नेम बाकी ये बढ़ रहा है तो भी वजन करा लेकिन होनो अगर ज्यादा चाहे 3 घंटा तो दिन में होना ही चाहे लेकिन माँ जो गृहस्थी में कोई ज्यादा बिजी है 1 घंटो सुबह 1 घंटो शाम को तो वजन केवल भाई अनिवार्य कंपल्सरी मानो इनको तो करनो ही करनो और मन लागे नहीं लागे लेकिन कीमत बैठ ही जाओ हाजरी लगानी जान हाजरी में बैठ गया ना नारायण जावन भाई काम बड़े बड़ी होवे चाहे नहीं होवे 4 मिनट बैठ गए तो बैठ रहे तो भाई आगे भाई हाजरी भर दी की तनका तो चालू तो अब वजन में बैठ गया ना तनका तो चालू भी राम जी जाने को वजन में बैठ तो क्यों मन लागे तो ज्यादा भाई को नहीं लागे तो कम महाराज आगे फरमाए कि जहां सतगुरु संग नाम कट जागे वे सतगुरु सिर अब भाई रे गुरु महाराज भी बढ़ाओ तो सोच विचार बनाओ आप एक टक्का की भी ढांडी देवा ना गारा की इन्हें किसी ठोक बाजार कस के बाचे हाँ भाई बढ़िया है जरा मन जोधरी को ना इन लियो अटिन गुरु महाराज का ना जन्म मरण को सौदो करनो अब विचार ही कौन करेगा गुरु महाराज आपने कड़े पूछा गया और देखिए नहीं गुरु महाराज बनाई लड़ाई तो काय रो भाई थारो गुरु महाराज को कलानो मेरे मने बनानो है तू बनायो जी को मुझे विचार नराई को ओगन खापा नहीं बना बाके काका जी मजाक करता है और राम जी आना काका जी ने कियो अरे भाई ना कोई आपका का गुरु महाराज है तो क्यों भाई तुम गुरु महाराज बनाना तो केवल ज्ञान धारण करते हो राम भजन करते हो वो करते हो लगाए कि ऊपर अब भाया हाँ मत तो खाली होकर खापा न बनाइयो गुरु महाराज कोई ना कोई बात क्यों और आगे विश्वास नहीं करे भाई काय रे खाची है मैं झूठी तो हो गया खाइयो गुरु महाराज की शोकन वो सही कह रही तो अगला ने विश्वास हो जाएगा गुरु महाराज की होकर खाइयो रे तो खाची हो तो खाली होकर खा खाने खाते गुरु महाराज बनावे ना काम मिसर है गुरु महाराज बना दो बहुत बड़ी बात है गुरु महाराज किसे बनाना वे सदगुरु सिरदारो जहाँ सतगुरु संग नाम रख जाए अरे जे को संग कर पाऊं अपना घटमन नैन से की प्राप्ति हो जावे भी सतगुरु महाराज को संग लो क्यों कि ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा सो सब दूर बिडारो महाराज तो साहब क्यों ज्ञान ध्यान का दूजा गुरु है ना ये सब झूठा है रागो जन्म मरण नहीं बैठेगा अरे इन्हें दूर रखो दूर बिडारो तो भाई अगर मोक्ष चाहो तो क्यों इन्हें मजा नहीं है ज्ञान ध्यान में अरे भैया व्रत करके सोमवार का शंकर भगवान को और 4 धाम की यात्रा करके कोई एरिया को यज्ञ करो हवन करो जप करो त्याग अब ई का उजाड़ के मायने जीव बच्चा कभी तो काय कर लियो कभी काय कर लियो करता करता जीवन होगी उम्र होगी पूरी वजन गिरी हो शुक्र भैया और पचे काय मरने की गति काय मिली बुरा कौन है तीरथ कर वो व्रत कर वो बुरा तो बताओ कुछ लेकिन इनको फड़काई मिली स्वर्ग में दिया स्वर्ग में जाती हुए देवता की बल्ला आदमी अड्डा ही हो गया मैं तो मेरी पछता नहीं अड्डा
भक्ति करते हो मोक्ष में जाते हो। जब संत मोक्ष में जावे बेवाणो गेट ब्रह्मा जी कहीं गए विष्णु भगवान संता आप वैकुंठ थे संभालो वैकुंठ को विष्णु भगवान को हमारे भगवान जी मायू विष्णु भगवान खड़ा हो संतन के वे ओ वैकुंठ के माई ना आप संभालो मैं आपकी सेवा कर और आसन आप बैठ महाराज क्यों वे निर्वत संत पढ़े क्यों पर्वत जाई सूरत सायक में लागी संत के घर अपनी एम गुण होता तो बात ठीक है ना कहता के थे मारो राजा जनक राजा जनक संत का विवाण को कई प्रभाव है कि वे जिस संत मोक्ष में जावे ना तो भी विवाण की छह को भी आ जाए ना 500 ज्ञान है ना 500 ज्ञान से जो मिल जाए से जो प्रकट हो जाए मन ज्ञान मन परिचय ज्ञान सूरत ज्ञान और अवध ज्ञान ये 4 ज्ञान तो है माया का और 5वां ज्ञान केवल ज्ञान संत की विवाण की 6 प्रभाव में 5वां ज्ञान प्रकट होता है। और एक बार जब राजा जनक आना नहीं एक अणसत्य कोई दोष हो गयो गाय ने मारा तो कोई गाय ने बताती गाली गई कसाई ने के कसाई कनु गाय छुड़ा भागी और राजा साहब सामने आ रहा कसाई कुछ नहीं होने लगा राजा ठीक को गाय देखी की बात तो गाय गई तो बुद्धू बारे मुझे जिम्मेदार सब एक गाय गिरो महाराज देखिए और वही को धनी दिखे तो नहीं गाय महाराज ने कहते हाँ भाई भाई तो गाय वाली मुझे पड़ी कसाई आदमी पकड़ लिया अभी ना मार अब तो दोष ला क्यों अणसत्य तो ये दोष को कहीं कि महाराज ये दोष को एक है ना अत्रोक्त दोष लगे ना तो आपको विवाह है ना वो जारी हो जो नरक के उतरे न चलो नरक को हाई बार होनी ने वो दोष संपूर्ण हो जाएगा ज्ञान कर और महाराज को जब विवाह जारी हो मोक्ष में जावा जितना शास्त्र की कथा है वह झुट्टी या कोई मनगढ़ निकालनी नहीं है उसकी शक्ति बच सकती तो नरक नजदीक आई ना तो नरक के माय में कहीं जीवना जमका दूध शब्द खूब फूटे पाप होता है तो जीव हाई पार करा पार को माछरी राजा जनक की ओर भाई बोलते हाँ पार को माछरी खाइए एक कियो महाराज नरक अपाड़ी है आगे नरक है और अट्टे जमका दूध जीवन मार दिया जीव है जीव हाई पार अब जो वो व्यवहार ऊपर आयो नरक के और संतों को शु प्रभाव पड़ियो हाँ भी छह को तो प्रभाव पड़ियो सुखिया संत की छह पड़ी क्रोध जमक हो जाए जीव की जाला बुझी अभी जमका दूध की शु असर पड़ियो एकदम में ना सी सद्बुद्धि है काय के वे जमका दूध मारता मारता है अरे खटका एक उठ लिया रे जीवन थोड़ी देर आप पे आश गैस एक थोड़ा चेंज कर ये शुद्ध का विमान की छह में प्रभाव करे थोड़ी शुद्ध दिया थोड़ा रेस्ट तो थोड़ा रुक गया रुकता ही है ना शांति होगी हाँ तो जीव ही एकदम शांति आ तो वाह को एकदम डरती हो राजा जनक क्या है अरे भाई कटे रहो नरक क्या हुआ ना बाप को मचे तो आता हमें नेड़ा यार बन गया क्या तो महाराज आप संतो आपका प्रभाव ए जीवन मार्ग को छोड़ दिया शांति क्या कहते संत काय के अरे మనం తలుంది అంటే हाँ आपको तो नरक में रहे होंगे आगे मोक्ष को बचा तो महाराज आपको ये होगी संत को नरक में रहेगी अरे मारा ये कांडा बाऊ अत्ता जीवन शांति करती है बात तो भाई मन मोक्ष में चाहे रे ये जीव सब शांति में तो मुझे बताइए चलो मुझे दुख पड़ गया क्योंकि महाराज आप तो नहीं हो सके संत नरक में रहेगा नहीं हो सके ना तो याद करो कि नरक में जितना भी जीव है ना इस सब जीवन स्वर्ग में खत्म हो जाओ नरक में खाली करो भाई जब जार धर्मराज ने कियो तो संत जब कर दिया गए या तो नरक में खाली करो या फिर मैंने टे रखो तो धर्मराज का क्यों नहीं नहीं भाई संत नरक में नहीं रह हाँ संत चाहे तो बोले नरक ना ना मैं खाली कर दिया वही जीवन सब ना स्वर्ग में केवे परमात्मा को विधान भूलियो बच्चे ही राजा जनक एक बार पूरी नरक न खाली करा दी बड़ा भाई संसार में तो पापी गणा है ना तो थोड़ा दिन में पाची बना
क्यों? परमात्मा का भगत थोड़ा है, पापी भगत है। तो संत को तो प्रभाव है। अब संत का है काय वो प्रभाव की को है राम भजन को, और कहीं प्रभाव को नहीं, सिर्फ राम जी का गुण गावे। वही राम जी को सुमरण अगर आप करिए ना, तो आपका संसार का काम भी सब बढ़िया हो, आगे भी तुम्हारा चाप मगाई प्रभावे। एके सुखराम सोई जन साचा, साचा सदगुरु जोवे बे, करणी बिना नाम घट जागे, अखंड उजाला कि वे जीव भी वही सच्चो है जो सच्चा सतगुरु की समझे, और बेके भी नाम की घट की जागृति हो जाए, फिर जागृति हो जो अखंड उजाला हो जाए। राम भजन कर वाला के सब उजालो रहे। राम भजन कर वाला जीव है ना, धर्म कर्म में नहीं, संसार का जीव के कान पत्ती लाई लाई जोड़ी है, मन में बार बड़ी घर के माई ना थोड़ा रोटी का ही दुखा है ना, कौन करता वो पकड़ जाए, महाराज पूछ कर जाए, हमारा घर में क्या पड़ गई, और हमारे बाप वो हमने बोली जोड़ी है, क्या वो हमने कर, वो हमने करे, तो वो हमने करते करते यार तू आज सूख रात दी, मानी को नहीं, ज्ञान का भरमा कर्म में संसार प्रत्यो, अटी महाराज कहें क्यों, सच्चा सदगुरु मिल गया तो अखंड उजाला हो गया। ऐसे उजाला हो जो संसार की सारी माया यहाँ लागे, अब सब सुख और दुख तो संसार के माया ना अपना कर्म मिले भाई, सुख और दुख जो भी मिल गया ना अपना, अपना ही कर्म में परालवत, परालवत पहले बढ़िया पीछे बढ़िया शरीर वास्ते सुख दुख को परवाह मत करो, राम जी को भजन करो, अटे दुख का पर दुख नहीं लागे, और परमात्मा को भजन करा तो आकर परमात्मा को लोक मिली। अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी जी में विराम देना साथ। अनंत सम्राट सद्गुरु सुराम जी महाराज सरी सद्गुरु